हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपकी गुस्सेली औरत है। यहाँ पे कौन है? आपकी गुस्सेली औरत। और आपकी गुस्सेली औरत का मास यम है। ठीक है, गुस्सेली औरत का मास क्या है? यम। और ये गुस्से में इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। तो आपने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अभी आपने क्या किया? आपकी गुस्सेली औरत को पॉइंट मास बनाया। ठीक है, आपकी गुस्सेली औरत को गुस्सेली औरत को पॉइंट मास बनाया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। और आपने देखा कि अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। तो जिस डिस्टेंस पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के इक्वल, जिस डिस्टेंस पे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब आपको क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास बनाना है और उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखना है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मुझे यहां से एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो के है, के को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? आई इज इक्वल टू यम, डिस्टेंस कितना है? के, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज किसी भी पॉइंट मास का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो वो क्या होता है? यम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? के। तो यहाँ पे आर की जगह पे कौन आएगा? क्या आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? यम के स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? यम के स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो के इज इक्वल टू आई, यम इधर आया और यहाँ पे के का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू होता है अंडर रूट आई बाय यम। के का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट आई बाय यम। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन बताओ। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखो, आपको मीनिंग तो समझा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है। लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन gyration is a distance कहाँ से मेजर किया जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन where where entire mass where entire mass is is supposed entire mass is supposed
to be concentrated entire mass suppose to be concentrated लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए. सो विदाउट changing its moment of inertia, without changing its moment of inertia. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है. तो इसका अगर एसआई यूनिट आपसे पूछा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर. ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. ठीक है, क्लियर हुआ सबको. I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. यहाँ से K का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट आई बाय एम. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. अब देखो, हमें पूछा जाता है कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा. तो यहाँ पे हम चार एग्जाम्पल लेते और यहाँ से समझते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा. सपोज पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला आपको गिवन है. रिंग का मास यम है और रेडियस आर है. रिंग का मास क्या है, यम, और रेडियस क्या है, आर. मुझे एक बात बताओ, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है. कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, और प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर. और इससे पहले आपने क्या देखा, इससे पहले आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्वल होता है. और आपको के का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है. एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो यहाँ से एम कैंसिल हुआ. तो मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू लिखना है. तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 1. के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 1. अब ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू है, ये हमें आगे यूज होगा. ये वैल्यू जो है ये हमें आगे यूज होने वाला. ठीक है, यहाँ से मुझे एक बात बताओ, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे. तो स्क्वायर रूट लिया, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, आर का स्क्वायर रूट आर. सो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आया, आर के इक्वल. कितना आया, रेडियस के इक्वल. ठीक है, कब आएगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करे और प्लेन के साथ कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर. ठीक है, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सपोज आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला गिवन, तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है. तो इसका मास यम है, इसका रेडियस आर है. तो आपको पता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर के अलोंग पास कर रहा, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाय 2. कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाय 2. आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्वल होता है. सो एलएचएस इक्वल है, आरएचएस भी इक्वल होगा. सो एम आर, पहले एम के स्क्वायर लिखो, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ से एम कट गया. ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, बिकॉज आपको काटने का मौका बहुत कम बार मिलता है. तो यहाँ से मुझे बताओ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हमारे सामने दो गोल है. दो गोल कौन से, पहला तो हमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लोगे. के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, आर स्क्वायर का आर बाय 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट 2. ठीक है, क्लियर हुआ. चलो, नेक्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ये वाला गिवन है. ठीक है, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे जाओगे और इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाओ. इसके पैरेलल क्या बनाओगे, एक्सिस. अब यहाँ पे आप यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है उससे ज्यादा होगा। सेंटर से पास करने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, और उससे ज्यादा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कितने से ज्यादा होता है? एम एच स्क्वायर से। कितने से ज्यादा होता है? एम एच स्क्वायर से ज्यादा होता है। तो एच क्या होता है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा सरकमफेरेंस से पास कर रहा है, टेंजेंट के अलोंग पास कर रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। हाँ, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में कितना आएगा? 2mr²। कितना आएगा? 2mr²। दूसरी बात आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्वल होता है। एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल हो जाएगा। सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr²। एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr²। तो यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो हमारा पहला गोल है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आया 2, और यहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, 2 का स्क्वायर रूट √2, आर का स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आए। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेक्शन कितना आया? √2r, √2r। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चले। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको? यस सर। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ये वाला गिवन है, यहाँ पे ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बताना। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको क्या बताना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो हमने एज्यूम किया कि रिंग का मास m है, रेडियस r है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास पे जाओगे, इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे। अब यहाँ पे आप यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है तो mr²/2। अब इससे कितने से ज्यादा होता है? mh²। मास m है और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? रिंग का रेडियस। तो h की जगह पे r आया तो r का स्क्वायर होगा। तो ये कितना आया? 2mr² प्लस mr²। कितना आया? 3mr²/2। 3mr²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। और आपको क्या पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो LHS इक्वल है, RHS इक्वल हो जाएगा m के स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mr²। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दो। अब बताओ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आया 3/2। कितना आया? 3/2। और यहाँ से के का वैल्यू कितना आ रहा है? रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 3/2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? √3/2। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा? आर आए। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अब देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आपको डायरेक्टली भी समझ में आता है, डायरेक्टली समझ में आता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। तो यहाँ पे क्या नंबर आपको दिखाई दे रहा है? 1। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा? 1। यहाँ पे आ जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। mr² को सेपरेट करो, यहाँ पे क्या नंबर आपको दिखाई दे रहा है? हाफ। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा हाफ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 है। mr² को साइड में रखो, 3/2 क्या होगा? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पता है तो के का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्लियर हुआ रिंग के लिए सबको? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डिस्क। जैसे हमने रिंग में कितने केसेस किए? रिंग के अंदर हमने टोटल कितने केसेस देखे? 4। वैसे ही डिस्क में भी कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, 4 केसेस बनेंगे। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन में लेता हूं सेंटर से पास होने वाला और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। डिस्क का मास m है, रेडियस r है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2। ठीक है, रिंग के हाफ होता है mr²/2। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एम के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो LHS इक्वल है RHS इक्वल हो जाएगा। सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एम आर स्क्वायर को छोड़ के क्या नंबर आपको दिखाई दे रहा है? 1/2, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा हाफ, और आर स्क्वायर इधर आया, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लोगे। तो आर स्क्वायर बाय 2 था, तो ये कितना हो जाएगा? आर बाय रूट 2। क्या हो जाएगा? आर बाय रूट 2। ठीक है। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको गिवन है, जो कि डायमीटर से पास कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है? डायमीटर से। डिस्क का मास m है और डिस्क का रेडियस r। डिस्क का रेडियस कितना है? r। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाय 4। कितना होता है डायमीटर के अलोंग? इसके हाफ होगा, मतलब कितना? mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर के इक्वल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैं ये वाला इक्वेट करने वाला पार्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा? सर यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहा है 1/4, तो लिख दो 1/4। ठीक है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको के का वैल्यू बताना है, तो के का वैल्यू बताने के लिए आर स्क्वायर इधर आया, फिर स्क्वायर रूट लोगे, तो के इज इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल आ रहा है? आर बाय 2 के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है? आर बाय 2 के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, इसका मास m है, इसका रेडियस r, और आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो आपको पता है कि इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो आप सेंटर ऑफ मास पे जाके इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। जो ये वाला एक्सिस है, जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस कितने से ज्यादा होगा? mh स्क्वायर से। कितने से ज्यादा होता है? mh स्क्वायर से। h कितना है? r के इक्वल है, तो h की जगह पे r आया, तो mr स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आएगा? 3/2 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 3/2 mr स्क्वायर। तो मुझे आप बताओ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा? mr स्क्वायर के साथ जो नंबर दिखाई देता है, mr स्क्वायर के साथ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है? वो होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3/2। सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा? 3/2 होगा। तो यहाँ से के कितना होगा बताओ जरा? सर के होगा √3/2 आर। इसका स्क्वायर रूट लिखो और उसके सामने आर लगा दो, आपको के का वैल्यू भी मिल जाता है। इजी है बहुत। अब ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है आपको, जो आपको दिखाई दे रहा है कि टेंजेंट के अलोंग पास कर, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग पास कर रहा है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा। ये बताने के लिए आप सेंटर पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे। हाँ, बनाया। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर से पास करता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 4। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा? mh स्क्वायर से। तो मास m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, सो यहाँ पे r स्क्वायर हुआ। तो देखो 4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना आया? 5 mr स्क्वायर बाय 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो mr स्क्वायर के आगे जो नंबर आपको दिखाई देता है, वो नंबर क्या होता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया? 5/4। और अगर आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो के इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लो, सो √5, 4 का स्क्वायर रूट 2 और उसके आगे क्या लिख दो? r। तो क्लियर हुआ सबको? डिस्क वाला केस जैसे हमने रिंग में किया था, वैसे हमने किस में किया? डिस्क। ठीक है, किसमें किया? डिस्क। mr स्क्वायर के आगे जो नंबर आपको दिखाई देता है, वो नंबर किसका वैल्यू होता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लो और उसके सामने r लगा दो,
उसके साथ क्या लगा दो आर, आपको क्या मिलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या मिलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो चलो यहां से यहाँ पे आपको पता है दो ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है और इस केस में आपको ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन, ये वाला, ठीक है। या फिर अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन भी गिवन होता तो उसके अबाउट भी क्या आता है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो कि इसके अबाउट आता है, बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आए, ठीक है। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो मुझे अब आप बताओ यहाँ पे k² अपॉन r² का वैल्यू किसके इक्वल होगा। सर यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहा है 2/3, तो k² अपॉन r² का वैल्यू कितना होगा 2/3। अगर आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो नंबर आपको मिला उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 2/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा दो r, ये क्या मिलता है आपको रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बता, ठीक है। तो इसके अबाउट सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए आप सेंटर पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे, तो इसके पैरेलल ये वाला आएगा और इसके पैरेलल बनाना है तो ये वाला आएगा। अब आपको पता है कि ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होने दो या फिर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होने दो, 3D ऑब्जेक्ट है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है सेम आता है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होता है 2/3 mr²। अब इससे ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा होगा mh² से, कितने से ज्यादा होगा mh² से। तो यहाँ पे मास m, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो यहाँ पे हो जाएगा r²। तो ये 3 इधर आया, 3mr² प्लस 2mr², कितना आया 5mr², कितना आया 5mr² बाय 3। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr² है तो आपको mr² के सामने क्या नंबर दिखाई दे रहा है 5/3, तो 5/3 किसका वैल्यू होगा k² अपॉन r², k² अपॉन r² का वैल्यू कितना होगा 5/3, कितना होगा 5/3, कितना होगा वैल्यू 5/3 होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ k का वैल्यू कितना होगा, तो k का वैल्यू लिखने के लिए आप इस नंबर का क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे 5/3 और उसके साथ क्या लगा दोगे r, तो ये आपको क्या मिल गया रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको हॉलो स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलेंगे। नेक्स्ट केस हमारे पास होगा सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है सॉलिड स्फीयर। जैसे हमने हॉलो स्फीयर के लिए आंसर किया वैसे आप सॉलिड स्फीयर के लिए आंसर करोगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊं या फिर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊं, दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको गिवन है, यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको गिवन है वो टेंजेंट से पास कर रहा है, ये वाला होने दो या फिर ये वाला होने दो, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का भी मीनिंग यहाँ पे सेम है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है सेम, ठीक है। चलो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर से कम होता है, हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr²। क्या नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2/5, तो k² अपॉन r² का वैल्यू कितना आएगा 2/5, कितना आएगा 2/5 है, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ k का वैल्यू कितना आएगा,
तो स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, और उसके सामने लगाओगे आर, स्क्वायर रूट लिया और उसके साथ क्या लगाया आर। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे। हाँ, तो इसके पैरेलल आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अब कितने से ज्यादा होगा, एम एच स्क्वायर से, सो एम आर स्क्वायर, ठीक है, एच की जगह आर आएगा। हाँ, 5 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर कितना आएगा, 7 एम आर स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 7/2 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर के आगे आपको क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 7/2। तो ये 7/2 किसका वैल्यू होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू बोलो, के इज इक्वल टू जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7/2, उसका स्क्वायर रूट 7/2 और इसके साथ क्या लगा दोगे आर, क्या लगा दोगे आर। तो क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर है। तो क्या करना है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास बना के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे रखे ताकि उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो हमने देखा कि आई इज इक्वल टू क्या आता है, एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के क्या आएगा फिर अंडर रूट आई अपॉन एम, अंडर रूट आई अपॉन एम। तो आपको क्या करना है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, सबसे पहले आप उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करोगे, एम के स्क्वायर के साथ क्या करोगे, इक्वेट करोगे। आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। और मैंने आपको इजी ट्रिक भी बताया, एम आर स्क्वायर के सामने जो नंबर लिखा होता है, एम आर स्क्वायर के सामने जो नंबर लिखा होता है वो नंबर क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू। वो नंबर क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है, अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो नंबर था उसका स्क्वायर रूट लोगे और उसके साथ क्या लिखोगे आर, उस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है और उसके साथ क्या लिखना है आर लिखना, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। आई होप कि ये लेक्चर सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।